राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। पिछले दिनों दिल्ली में जल भराव की स्थिति और यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व नेता जेपी अग्रवाल, अरविंदर सिंह लवली, अनिल भारद्वाज ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि आज दोनों पार्टियां ऐसे समय में जब दिल्ली की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, उस समय यह आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की कि दोनों पार्टियां दिल्ली की जनता से माफी मांगे। दिल्ली की इस स्थिति के लिए आप और बीजेपी जिम्मेदार हैं। हम ये कहते हैं कि हम दिल्ली वाले हैं और दिल्ली में कांग्रेस की समय समय पर सरकारें रही हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर गुरमुख लिहाल सिंह, उसके बाद राधा रमन, उसके बाद जगप्रवेश चंद्र और फिर शीला दीक्षित का एक समय रहा है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में पहली बार पानी आया हो और हमें ये मालूम नहीं कि हमें क्या करना है। इससे पहले भी 54-55 में पानी आया और हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जमुना के पुल पर आए। उसके बाद 1978 में 7 लाख क्यूसेस पानी आया और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी दिल्ली में मॉडल टाउन और जमुना पार के इलाकों में घूमी। इसके बाद भी कई बार पानी आया, शीला जी के समय में भी आया, लेकिन हमें ये मालूम होता था हमें क्या करना है और उसकी तैयारी 6 महीने पहले से शुरू की जाती थी। दिल्ली को दिल्ली वालों के हाल पे नहीं छोड़ा गया। ये नहीं कहा गया कि एक नारे दे दिए मैं हूँ, मेरे पे भरोसा रखो, और उसके बाद दिल्ली पानी पानी हो गई। शीला जी 6 महीने पहले से काम शुरू करती थी, मीटिंगां होती थी और उसके बाद बराबर उन मीटिंगों में कहाँ कौन सी ट्रंक लाइन बदली जानी है, कहाँ बड़े बड़े सीवर गिरने हैं, कहाँ डीसिल्टिंग होनी है, कहाँ जमुना की ड्रेजिंग होनी है और किस तरह पानी आके निकलेगा, इस पे बराबर कार्रवाई होती। उस समय भी पानी आया, लेकिन हमारी तैयारी इतनी अच्छी होती थी कि लोगों को कभी असुविधा नहीं हुई। सरकार की तरफ से टेंट भी लगते थे, खाना भी दिया जाता था, उनको पूरी सुविधा दी जाती थी और पानी निकल जाने के बाद भी जो कार्रवाई होती थी उसमें हम मदद करते थे। ये बहुत दुख की बात है कि आज ये दोनों पार्टियां ऐसे समय में जब दिल्ली वालों के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस समय ये खड़े नहीं हुए। और मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों ने अपने काम में कोताही करी है। इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, इन्होंने दिल्ली में क्या परेशानी आने वाली है उसकी तरफ आँख बंद कर की और फिर इन्होंने सरकार चलाई है और आज बेवजह ये अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये दोनों सरकारों को दिल्ली वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नोटिफिकेशन होती है। उस नोटिफिकेशन के तहत एक दिल्ली के अंदर कमेटी बनी हुई है जिसको एपेक्स कमेटी कहते हैं, एपेक्स कमिटीज फॉर फ्लड, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन से मिली हुई है, होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन से वो कमेटी है। उस कमेटी का चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है, उसका वाइस चेयरमैन दिल्ली का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होता है, उसका सेक्रेटरी उस कमेटी का चीफ सेक्रेटरी होता है। तो ये जो सरकार है, इनसे ये प्रश्न पूछने की जरूरत है कि पिछले अपने 8 साल के टेन्योर में आपने कितनी मर्तबा एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है। जिनको काम करना होता है वो आरोप रहते और आरोप में नहीं पड़ते, वो डिलीवर करके बताते हैं। इससे ज़्यादा पानी में जो है हमने दिल्ली को जो है डूबने नहीं दिया था, और आज जो है जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो हम सब लोगों के लिए तकलीफ दे है। जो नुकसान हुआ है दिल्ली को, वो सिर्फ आर्थिक नहीं हुआ। जो लोग, चाहे वो मार्केट तिब्बतियन मार्केट है, मोनेस्टी की मार्केट है, यमुना बाज़ार के लोग हैं और दूसरे लो लाइंग एरिया के लोग हैं, उनको नुकसान हुआ है बड़े स्तर पे। उनका पूरा सामान ख़त्म हो गया है, उनके घर में पहनने को कपड़े नहीं है। हमने ये डिमांड की है, दिल्ली की कांग्रेस ये मांग करती है, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि एक फौरी राहत के तौर पे कुछ कैश पैसे इन विक्टिम्स को तुरंत दिए जाएं और जो जान गई हैं एक फौरी राहत के बाद इमीडिएट एक राहत पैकेज डिक्लेयर करें और कम से कम जिस तरह का ये क्राइसिस हुआ है दिल्ली में,
10 लाख रुपए की राहत की दिल्ली की कांग्रेस मांग करती है कि 10 लाख रुपए राहत इन विक्टिम परिवारों को दिया जाए, इनके बसने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।